तो दोस्तों आज मैं कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड का 7th और 8th एपिसोड एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देख पाते हैं कि माकोटा को एक गॉडेस की तरफ से एक ब्लेसिंग मिली है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और उसका अर्थ मैजिक अनलॉक हो जाता है, जिसके बाद वो एक डंजन में जाता है जहाँ वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स अपना लेवल बढ़ाने के लिए फाइट करता है। माकोटा की इस जर्नी में एक नया फैमिली ज्वाइन हो गया है जिसका नाम है सुई, जो कि एक स्लाइम मॉन्स्टर है और अब वो बोल भी सकता है। और अगर आप पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फेल और माकोटा को देखते हैं, जो कि दो मॉन्स्टर्स की टेरिटरी में से गुजरकर जा रहे होते हैं, जहां पर ये मॉन्स्टर इन पर कभी भी हमला कर सकते हैं। इनमें से एक का नाम होता है ऑर्थरोस और दूसरे का नाम होता है ग्रिफिन। अब यही सोचकर माकोटा काफी ज्यादा डरा हुआ होता है कि तभी कुछ ऑर्थरोस इन्हें घेर लेते हैं, लेकिन फेल अपने स्किल के जरिए इनमें से एक की काफी बुरी हालत कर देता है, जिस वजह से बाकी सब डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम माकोटा को काफी ज्यादा डरा हुआ देखते हैं, जो कि अभी भी डर रहा है कि कोई मॉन्स्टर उस पर हमला ना कर दे। जहाँ फेल उसे शांत करने की कोशिश करता है, ये कहकर के अब वो मॉन्स्टर हम पर दोबारा हमला नहीं करेंगे क्योंकि मैंने उन्हें अच्छा सबक सिखाया है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि माकोटा और फेल 3 हफ्ते से इसी जंगल के अंदर घूम रहे हैं और इन्हें 3 हफ्ते और लगेंगे इस जंगल से बाहर निकलने के लिए, और अभी इनके पास जितना भी राशन है वो खत्म होने वाला है। और यहाँ राशन से मेरा मतलब गोश्त है। अब माकोटा यहाँ फेल और सुई के लिए सांप के गोश्त से एक नई डिश बनाने का ट्राई करता है, जिसका नाम वो रखता है चिली ब्लैक सरपेंट। अब फेल और सुई को ये डिश इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो उसे पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, जिस वजह से माकोटा के लिए कुछ भी नहीं बचता और उसे फिर एक सैंडविच खाकर गुजारा करना पड़ता है। सुबह हो जाती है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि माकोटा और फेल ने वापस अपना सफर शुरू कर दिया है, जहाँ ये लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पर ब्लू कलर के बहुत सारे मशरूम्स होते हैं। फेल माकोटा से कहता है कि वो इन्हें कलेक्ट कर ले, क्योंकि ये मशरूम कोई आम मशरूम नहीं है, बल्कि इनसे काफी सारी चोटें ठीक हो जाती है और इसीलिए इन्हें हीलिंग मशरूम्स कहा जाता है। अब माकोटा ये सुन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और मशरूम्स को कलेक्ट करने लगता है, जहाँ पर सुई आता है और पूछता है कि क्या वो ये मशरूम्स खा सकता है, जिस पर वो हाँ कहता है और सुई थोड़े बहुत मशरूम्स खा लेता है, जिन्हें खाने के बाद वो अचानक से चमकने लगता है, जिसका मतलब है कि सुई का लेवल अप हुआ है या फिर उसे कोई नया स्किल मिला है। माकोटा ये देख थोड़ा शॉक होता है और फिर अपने अप्रेजल स्किल का सुई पर इस्तेमाल करता है उसके स्टैट्स देखने के लिए, जहाँ वो देखता है कि सुई का थोड़ा बहुत लेवल अप हुआ है और उसे एक नया स्किल मिला है जिसका नाम है हीलिंग पोशन क्रिएशन। अब माकोटा और फेल दोनों को ही नहीं पता कि इस स्किल से क्या होता है, जिस वजह से वो सुई को इस स्किल को ट्राई करने के लिए कहते हैं। सुई इस स्किल के जरिए अपनी बॉडी से कुछ लिक्विड निकालता है, जिसे माकोटा एक बोतल में कलेक्ट कर लेता है और अपने अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करने पर उसे पता चलता है कि एक हाई हीलिंग पोशन है। जहाँ माकोटा को समझ नहीं आता कि हाई हीलिंग का मतलब क्या होता है, तो वो सुई से पूछता है, जहाँ सुई बताता है कि अगर तुम्हें चोटें ज्यादा लगी हो तो हाई हीलिंग पोशन इस्तेमाल करना होता है। अब ये सुन माकोटा थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और सुई से पूछता है कि तुम और कितनी तरीके के पोशंस बना सकते हो, जिस पर सुई कहता है कि मैं एक मीडियम लेवल और एक लो लेवल पोशन बना सकता हूँ। मीडियम लेवल पोशन से थोड़ी बहुत चोटें ठीक होती है और लो लेवल से बिल्कुल जरा सी अगर खरोचे हो तो वो ठीक हो जाती हैं, जिन्हें माकोटा सुई की मदद से बोतल में भर लेता है और फिर ये लोग अपने सफर को वापस शुरू करते हैं। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इनके सामने एक ग्रिफिन आ चुका था, जो कि बोल सकता था। अब ये ग्रिफिन यहाँ फेल को लॉर्ड फेनरिर कहकर बुलाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे फाइट करना चाहता है, क्योंकि अगर वो एक लेजेंडरी फेनरिर को हराने में कामयाब हो जाता है तो उसके प्रजाति के लोग उसे लीडर बना लेंगे। अब ये सुन फेल उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ इन दोनों के बीच एक काफी खतरनाक फाइट होती है और फेल जीत जाता है। अब इस फाइट में ग्रिफिन को काफी ज्यादा चोटें लगती है, जिस पर माकोटा फेल को रोकता है और उसे अपनी हीलिंग पोशन के जरिए ठीक कर देता है, जो कि उसने बोतल में भरा होता है। अब ये ग्रिफिन यहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो लॉर्ड फेनरिर को नहीं हरा पाया, जिस पर माकोटा कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि तुम फेल को चोट पहुंचाने में कामयाब हो गए हो, जरा इसके हाथ पर देखो। अब ये जानने के बाद ये ग्रिफिन काफी ज्यादा शॉक और एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो एक लेजेंडरी मास्टर को जख्मी करने में कामयाब हो गया है। अब आसमान में मौजूद बाकी ग्रिफिन भी इस फाइट को देख लेते हैं और उसे एज अ लीडर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ ये ग्रिफिन माकोटा को उसे हील करने के लिए अपना एक पंख देता है, इसलिए ताकि जब भी वो इस जंगल से दोबारा गुजरे तो कोई दूसरा ग्रिफिन उस पर हमला ना करे। और इसी के साथ माकोटा और फेल वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। रात हो जाती है जहाँ ये लोग आराम करने का डिसाइड करते हैं। माकोटा सबके लिए डिनर बनाने लगता है, जहाँ वो ऑर्क मीट से टोंकात्सु नाम की एक डिश बनाता है। फिर ये लोग खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर फेल माकोटा से पूछता है कि क्या वो गॉडेस नेनरिर को ऑफरिंग्स भेज रहा है, जिस पर माकोटा को याद आता है कि वो तो पूरी तरीके से भूल गया है और उसने पूरे 3 हफ्तों तक कोई भी ऑफरिंग्स नहीं भेजी है। अब ये सुन फेल गुस्सा हो जाता है और माकोटा से कहता है कि जैसे ही हम शहर पहुंचेंगे तो तुम्हें गॉडेस नेनरिर को ऑफरिंग्स भेजनी है, ये याद रखना, जिस पर माकोटा हाँ में जवाब देता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि माकोटा और फेल फाइनली जंगल से बाहर आ गए हैं। अब माकोटा यहाँ फेल को बताता है कि हमें जल्द से जल्द एक शहर को ढूंढना होगा, क्योंकि हमारे पास जितना भी गोश्त है वो खत्म होने वाला है और हमारे पास जितने भी मॉन्स्टर है हमें उन्हें बुचर करवाना होगा। अब जैसे ही फेल को ये बात पता चलती है तो वो काफी तेजी से भागने लगता है एक शहर को ढूंढने के लिए, जहाँ रास्ते में इन्हें बैंडिट्स कुछ एडवेंचर्स से फाइट करते हुए नजर आते हैं। यह बैंडिट असल में इनकी कार्ड को लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब माकोटा यहाँ फेल को उनकी मदद करने के लिए कहता है, जहाँ बदले में माकोटा फेल को एक खतरनाक और काफी डिलीशियस डिश बनाकर खिलाएगा, जिसे सुन फेल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फटाफट वहाँ पहुंचकर जोर से चिल्लाता है और सबसे कहता है कि सब अपने हथियार नीचे डाल दो, वरना मैं सबको एक एक करके खा जाऊंगा। अब ये सुन सब लोग अपने हथियार नीचे डाल देते हैं, जहाँ पर माकोटा आता है और सारे एडवेंचर्स को बैंडिट्स के हाथ बांध देने के लिए कहता है। अब यहाँ हमें लार्स नाम के एक बंदे से पता चलता है कि ये लोग एक एडवेंचरर पार्टी है और लार्स इनका लीडर है और इनके एडवेंचर पार्टी का नाम है फीनिक्स, जो कि एक मर्चेंट को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। अब सिचुएशन हैंडल होने के बाद यहाँ माकोटा एक मर्चेंट से मिलता है जिसका नाम होता है लैम्बर्ट। लैम्बर्ट यहाँ माकोटा का शुक्रिया अदा करता है और बदले में
माकोटा उससे पूछता है कि यहाँ पर सबसे करीबी शहर कौन सा है, जिस पर लैम्बर्ट बताता है कि यहाँ पर सबसे करीबी शहर अभी कैरोलिना है और हम वहीं जा रहे हैं। जिस पर माकोटा कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, जिस पर लैम्बर्ट हाँ कहता है और फिर माकोटा और फेल इन सब लोगों के साथ ही सफर करने लगते हैं। जहाँ माकोटा इन एडवेंचर्स की बातों को सुन नोटिस करता है कि वो काफी ज्यादा फेमस हो गया है, क्योंकि अब सब लोग ही जान चुके हैं कि एक बंदा है जिसने एक फेंडिर को अपना फैमिलियर बना लिया है। जिस पर माकोटा सोचने लगता है कि आखिर ये खबर इतनी जल्दी फैल कैसे गई। जहाँ हमें पता चलता है कि इस दुनिया में मैजिक टेलीपोर्टेशन नाम का स्किल एग्जिस्ट करता है, जिसके जरिए तुम लेटर्स को आराम से टेलीपोर्ट करवा सकते हो, लेकिन ये इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है कि किसी जिंदा चीज को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करवा सके। फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है, जहाँ पर ये लोग आराम करने का डिसाइड करते हैं। माकोटा इन सारे एडवेंचर से बचते हुए चुपके से निकलकर पत्थरों के पीछे आ जाता है ताकि वो फेल को उसका रिवॉर्ड बनाकर दे सके। अब माकोटा के पास यहाँ पर जितना भी गोश्त होता है वो उसका करागे बनाकर फेल को खिला देता है। अब बाकी एडवेंचर्स को भी माकोटा के बनाए खाने की खुशबू आ जाती है, जहाँ वो माकोटा को खाना बनाते हुए देख लेते हैं। और अब माकोटा के पास यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए माकोटा कहता है कि क्या तुम भी कुछ खाना चाहोगे, जिस पर वो सारे एडवेंचर्स खाना खाने लगते हैं और कहते हैं कि आज तक हमने इतनी लजीज चीज कभी भी नहीं खाई। वो माकोटा के बनाए खाने की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और खाते जाते हैं, जिस वजह से सारा का सारा गोश्त खत्म हो जाता है और फेल का पेट भी नहीं भर पाता। यहाँ तक कि माकोटा को इस बार भी कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता और वो इतने सारे लोगों के सामने अपने स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना सबको उसके बारे में पता चल जाएगा। इसलिए वो फेल के साथ यहाँ पर सो जाता है, जहाँ पर ये सारे एडवेंचर्स निगरानी रखने का डिसाइड करते हैं। सीन कट होता है और माकोटा और लैम्बर्ट को देखते हैं जो कि कैरोलिना शहर में पहुंच गए हैं। यहाँ लैम्बर्ट माकोटा को शहर दिखाने लगता है और उसे अपनी दुकान भी दिखाता है, जहाँ वो कुछ आइटम्स वगैरह सेल करता है। जिसे देख माकोटा कहता है कि मैं तुम्हारी शॉप में जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एडवेंचर्स गिल्ड में जाना है कुछ सामान ड्रॉप करने के लिए। और इसके बाद माकोटा एडवेंचर्स गिल्ड में पहुंचता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे एडवेंचर्स गिल्ड से निकाल दिया गया है, क्योंकि उसने 1 महीने तक कोई भी क्वेस्ट नहीं किया था। और जब भी कोई जी क्लास का एडवेंचरर कोई क्वेस्ट नहीं करता है तो उसे एडवेंचर्स गिल्ड से निकाल दिया जाता है और साथ ही साथ उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाता है, जिस वजह से अब से माकोटा को टैक्सेस भी भरने होंगे। और माकोटा ये नहीं करना चाहता था, इसलिए वो एडवेंचर्स गिल्ड के साथ दोबारा से रजिस्टर करता है। अब यहाँ की रिसेप्शनिस्ट माकोटा से कहती है कि अगर वो चाहता है कि उसका लाइसेंस दोबारा से कैंसिल ना हो तो उसे अपना रैंक बढ़ा लेना चाहिए, जिसे सुन माकोटा एग्री करता है कि वो कल जरूर किसी न किसी क्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। एडवेंचर्स गिल्ड में रजिस्टर करने के बाद माकोटा यहाँ के बुचर के पास जाने लगता है, जहाँ पर लार्स उसे देख लेता है। लार्स के साथ यहाँ पर माकोटा के बाकी पार्टी मेंबर्स भी होते हैं, जो कि उन बैंडिट्स को सोल्जर्स के हवाले करने के बाद यहाँ माकोटा के पास आए थे, ताकि वो ये देख सकें कि क्या सच में माकोटा का फैमिलियर एक फेंडिर है और वो किस तरीके के मॉन्स्टर्स को हंट करता है। अब ये सुन माकोटा उन्हें भी बुचर के पास ले आता है, जहाँ वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को अपने आइटम बॉक्स में से निकालता है, जो कि सारे के सारे बी रैंक और उससे ऊपर के मॉन्स्टर्स होते हैं, जिसे देख ये सब लोग शॉक हो जाते हैं। जहाँ पर माकोटा एस रैंक वाले मॉन्स्टर्स को भी निकालने वाला होता है, लेकिन इन सबको इतना ज्यादा शॉक देख रुक जाता है। अब बुचर इतने सारे हाई लेवल मॉन्स्टर्स को देख काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और माकोटा को थैंक्स कहता है कि वो इन्हें बुचर करने के लिए यहाँ लाया। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एडवेंचर्स गिल्ड के अलावा और भी बुचर्स होते हैं जो कि प्राइवेटली काम करते हैं, जो कि ऐसे हाई लेवल मॉन्स्टर्स को बुचर करने के लिए काफी ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं और उनके तुम्हें धोखा देने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो प्राइवेटली काम करते हैं और कोई भी उन्हें पकड़ नहीं सकता, यानी अरेस्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ लार्स थोड़ा सोचता है और हिम्मत करके माकोटा से पूछता है कि क्या हमने जो कल रात खाया था वो इन्हीं मॉन्स्टर्स के गोश्त से बना था, जिस पर माकोटा हाँ कहता है। जिसे सुन ये लोग काफी शौक हो जाते हैं और माकोटा से माफी मांगते हैं। माकोटा को कुछ समझ नहीं आता, जिस पर लार्स बताता है कि जो तुमने हमें खिलाया वो एक लग्जरी आइटम था, जो कि मेरे जैसा कॉमनर कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, जो कि काफी ज्यादा लजीज था। अब माकोटा ये सुन कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो मैं ही था जिसने तुम्हें खाना ऑफर किया था, इसलिए इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तो इस बात को भूल जाओ। और फिर लार्स और उसकी पार्टी यहाँ से चले जाते हैं और माकोटा भी यहाँ से निकल जाता है और एक इनमें कमरा बुक कर लेता है और आराम करने लगता है। जहाँ उसे याद आता है कि उसे आज ऑफरिंग्स भेजनी है कि तभी गॉडेस निंदिर की उसे आवाज आती है, जो कि उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, जिस पर माकोटा उसके लिए कुछ डेजर्ट्स और भेजता है और गॉडेस निंदिर को चेयर अप करने की कोशिश करता है, जहाँ पर निंदिर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सुबह हो जाती है, जहाँ पर हम माकोटा को एडवेंचर्स गिल्ड में देखते हैं, जहाँ पर वो एक क्वेस्ट सिलेक्ट करने का डिसाइड करता है। फेल यहाँ उसे कहता है कि वो गॉब्लिन हंटिंग सिलेक्ट करे, उससे उसका लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और साथ ही साथ एडवेंचर्स गिल्ड में उसका रैंक जी से एफ तक पहुंच जाएगा। लेकिन माकोटा इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे अपने पुराने एक्सपीरियंस याद आने लगते हैं, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा खौफनाक थे। अब फेल ये देख सुई को भी अपनी साइड करने की कोशिश करता है कि क्या सुई तुम कुछ मॉन्स्टर्स को हंट करना चाहते हो, जिस पर सुई हाँ कहता है। अब माकोटा को सुई की वजह से ये क्वेस्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। क्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद माकोटा, फेल और सुई जंगल में आ जाता है, जहाँ उनके सामने पहले तो 5 गॉब्लिन्स आते हैं, जिन्हें सुई अकेले हरा देता है और फिर तभी एक एक करके गॉब्लिन्स यहाँ पर आने लगते हैं, जिन्हें सुई एक एक करके डिफीट करता जाता है। जिसे देख फेल नोटिस करता है कि यहाँ पर एक पूरा गॉब्लिन सेटलमेंट है, जहाँ फेल और सुई इन सारे गॉब्लिन्स को मार देते हैं और उनकी लाशों का एक पहाड़ बना देते हैं, जिन्हें देख माकोटा काफी ज्यादा डर जाता है। और फिर तभी फेल माकोटा से कहता है कि चलो इन सारे गॉब्लिन्स के कानों को काटना शुरू करो, क्योंकि तुम्हें वो एडवेंचर्स गिल्ड में ऐसा प्रूफ शो करने होंगे कि तुमने गॉब्लिन्स को सच में मारा है। अब यहाँ माकोटा इन सारे गॉब्लिन्स के कानों को काट देने के बाद शॉक में चला जाता है, क्योंकि ये सब उसके लिए काफी ज्यादा डरावना था। अब माकोटा 5 मिनट के शॉक के बाद वापस नॉर्मल हो जाता है, जहाँ वो फेल से पूछता है कि आखिर हम इस बड़े से लाश के पहाड़ का क्या करें, जिस पर फेल कहता है कि अगर हम इसे जला दे तो कैसा रहेगा। तो माकोटा मना कर देता है, क्योंकि अगर ऐसा किया तो पूरे जंगल में आग भी लग सकती है। अब ये सुन फेल कहता है कि हमें सुई के एसिड वाले स्किल के जरिए इन सारी बॉडीज को पिघला देना चाहिए। माकोटा फिर सुई से पूछता है कि क्या वो सच में ऐसा कर सकता है, जिस पर सुई हाँ कहता है। सुई फिर फटाफट से अपना साइज काफी ज्यादा बड़ा कर लेता है, जिसे देख माकोटा और फेल दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर माकोटा अपने
अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करता है, जहां वो देखता है कि सुई की गॉब्लिन से फाइट होने के बाद सुई का लेवल थोड़ा और बढ़ गया है और उसे एक नया स्किल मिल गया है जिसका नाम है शेप शिफ्ट है, जिसकी मदद से सुई अपना साइज जब चाहे बड़ा भी कर सकता है और छोटा भी कर सकता है और साथ ही साथ अपने बहुत सारे डुप्लीकेट्स भी बना सकता है। माकोटा सुई को वापस नॉर्मल होने के लिए कहता है, क्योंकि अगर किसी ने उसे देख लिया तो उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जिस पर सुई अपने काफी सारे डुप्लीकेट्स बना लेता है और इस गॉब्लिन के पहाड़ को ठिकाने लगा देता है। अब माकोटा और बाकी सब इस क्वेस्ट की वजह से काफी ज्यादा थक जाते हैं, जिस वजह से वो वहीं बैठकर आराम करने का डिसाइड करते हैं, जहां माकोटा इन सब के लिए अपने ऑनलाइन शॉपिंग स्किल के जरिए कुछ ब्रेड्स खरीदता है जिन्हें ये लोग खाने लगते हैं। और इसी के साथ इस एनिमे का 7th और 8th एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इस एनिमे में आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।